स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया हो तो कल लगातार मीडिया के अंदर एक खबर चल रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था से 500 रुपए के लगभग लाखों करोड़ों नोट जिनकी वैल्यू आप देख सकते हो लगभग 88,000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, वो भारत की अर्थव्यवस्था से गायब हो गए हैं। इसको लेकर आप देख पाओगे कई खबर आ रही थी कि आरटीआई के माध्यम से पता किया गया है कि 88,032 करोड़ वर्थ ऑफ 500 रुपीज नोट मिसिंग। तो इसको लेकर कल देर रात को आरबीआई ने भी अपनी तरफ से रिप्लाई दिया है। तो ये पूरा मामला है क्या, कल से इसकी चर्चा क्यों हो रही है, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा कल शाम 6 बजे से स्टडी IQ एक बड़ा कदम ले रहा है। देखिए 3 लाइव बैचेस एक साथ, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच कल शाम 6 बजे से लाइव हो जाएंगे। हर रोज आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से जो यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। और ध्यान रखना है ये सिंगल बैच, कोई भी अगर आप बैच लेते हो तो प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज मिलेगा, पर्सनल मेंटरशिप, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जल्दी से अवेल करिए और हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए यहां पर एक एक्टिविस्ट है जिनका नाम है मनोरंजन रॉय, उन्होंने आरटीआई फाइल किया था। आपको पता है जब से आरटीआई आया है कोई ना कोई नया खुलासा होता रहता है। तो 2005 का जो आरटीआई एक्ट है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसके तहत उन्होंने यह पता लगाया कि 500 रुपए के जो नोट हैं जिसकी वैल्यू 88,032 करोड़ है वो भारत की अर्थव्यवस्था से मिसिंग है। कहने का मतलब यह हुआ कि ऐसे नोट जिनका प्रिंटिंग तो हुआ, हमारे देश में आपको पता है कई जगहों पर प्रिंटिंग होती है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो वहां पर उसका प्रिंटिंग हुआ, लेकिन वो जो नोट है प्रिंट होकर आरबीआई के पास तक नहीं पहुंचा, मतलब आरबीआई के खाते में नहीं दिख रहा है, उसका प्रिंटिंग हुआ तो वो आखिरकार गया कहां, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर कल लगातार इसके बारे में खबर चल रही थी। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि 1760 मिलियन नोट्स मिसिंग है। 1760 मिलियन का मतलब यह हुआ 176 करोड़, मतलब 500 रुपए के 176 करोड़ नोट जो है वो गायब हैं, जिसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू लगभग 88,000 करोड़ आती है। देखिए यहां पर जो है ना 3 मिंटिंग प्रेस हैं जहां पर नोट की 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग होती है, और ये 3 कौन कौन से ये आप देख सकते हो, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा लिमिटेड और ये बेंगलुरु में है, करेंसी नोट प्रेस इन नासिक और बैंक नोट प्रेस देवास जो कि मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर 500 रुपए के नोट की प्रिंटिंग होती है और यहीं से बताया जा रहा है कि लगभग 8,810 मिलियन पीसेस जो हैं वो आपका प्रिंट किया गया था 500 रुपए का, ठीक है। लेकिन आरबीआई तक कितना पहुंचा, आरबीआई के पास पहुंचा सिर्फ 7,260 मिलियन, मतलब कि 1,760 मिलियन जो नोट्स हैं 500 रुपए के वो कहां गए, 176 करोड़ जो नोट्स हैं वो एग्जैक्टली कहां गए जिनकी वैल्यू 88,000 करोड़ आती है। ऐसा कल मीडिया के अंदर, स्पेशली लाइव मिनट के अंदर ये सबसे पहले खबर लाई गई थी और वहीं से जो पूरा जो खबर है वो हर एक मीडिया में आपको देखने को मिल रहा था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 प्रेस मैंने आपको बताया, ये जो मिंटिंग, ये जो आप देख रहे हो जहां पर 500 रुपए की प्रिंटिंग होती है, उसमें से आप देख पाओगे नासिक वाले में बताया जा रहा है कि 1,662 जो मिलियन पीसेस हैं वो नासिक में यहां पर प्रिंट किया गया था 2016-17 में। सॉरी, प्रिंट नहीं, ये सप्लाई किया गया था, ठीक है। देखो प्रिंटिंग अलग होता है, सप्लाई अलग होता है। यहां पर जो नासिक मिंट है उन्होंने कुछ प्रिंट किया होगा, लेकिन क्या वो पूरा का पूरा नोट आरबीआई के पास पहुंचा कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो नासिक वाले ने यहां पर प्रिंट किया था 1,662 मिलियन पीसेस, जो 2016-17 जो है, ये हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें 2016-17 की। देखिए टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा 2016 में ही आपको याद होगा जो डीमोनेटाइजेशन है 8 नवंबर को वो हुआ था, याद है ना सबको, तो इसलिए टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 2016-17 के फाइनेंशियल ईयर में बताया जा रहा है कि नासिक में 1,662 करोड़ जो 500 रुपए के नोट है वो आरबीआई को सप्लाई किए थे। बेंगलुरु ने लगभग, बेंगलुरु के अंदर जो मिंट है उन्होंने 5,195 मिलियन पीसेस के जो नोट्स हैं वो सप्लाई किए थे, और मध्य प्रदेश में जो देवास है उन्होंने 1,953 मिलियन पीसेस जो हैं आरबीआई को सप्लाई किए थे। लेकिन इन तीनों ने यहां पर प्रिंट कितना किया था नोट का, वो किया
था 8,810 मिलियन पीसेस, लेकिन आरबीआई तक इतना ही पहुंचा। और इसके अलावा यहां पर फर्दर जो डेटा है वो रिवील किया गया। देखो क्या होता है कि अगर मान लो 2016-17 में सप्लाई किया गया तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्रिंटिंग पहले की गई होगी। तो बताया जा रहा है कि अप्रैल 2015 से लेकर दिसंबर 2016 के बीच में जो नासिक है उन्होंने 375 मिलियन के जो पीसेस हैं 500 रुपए के नोट के वो प्रिंट किए थे, और उसमें से आरबीआई के पास रिकॉर्ड है सिर्फ 345 मिलियन का। इसके अलावा फर्दर ये भी बताया गया कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 के बीच में अगर आप देखोगे तो 1760 मिलियन जो नोट्स हैं जिसको मिसिंग बताया जा रहा है, उसमें से 210 मिलियन पीसेस जो है वो आपका नासिक में प्रिंट किया गया था। और अल्टीमेटली आरटीआई के माध्यम से ये पता चला कि रघुराम राजन जी जब गवर्नर थे तब ये आरबीआई के पास सप्लाई हुआ था। ओवरऑल कहने का बेसिक मतलब यह है कि जो आरटीआई में फाइल किया गया होगा उससे ये पता लगाया गया और मीडिया के अंदर ये खबर दिखाई गई कि देखिए यहां पर जो नोट्स हैं वो मिसिंग हैं। इसी को लेकर यहां पर जो रॉय हैं जिन्होंने आरटीआई फाइल किया था उन्होंने लेटर भी लिखा ताकि इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, आखिरकार ये गड़बड़ी क्यों है। सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो और ईडी को ये लेटर लिखा उन्होंने और कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि 88,000 करोड़ के नोट जो हैं वो कहां गए एक्चुअली। और मीडिया में एक और चीज बताई गई कि जो आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो इसको डिफेंड कर रहे थे कि यहां पर जो मैसिव लॉजिस्टिक है उन सब चीजों की वजह से हो सकता है शायद ये गड़बड़ी हुआ होगा। लेकिन देखिए अब क्या होता है ना, 88,000 करोड़ बड़ा मायने रखता है और नोट का गायब होना ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा होता है। और इसी को देखते हुए फाइनली कल देर रात को ही आरबीआई ने जवाब दिया और आरबीआई ने कहा कि नहीं, ये जो बात कही जा रही है वो गलत है। जी हाँ, कल देर, इनफैक्ट मैं तो कल वीडियो ऑलमोस्ट बनाने वाला था, लेकिन कल देर रात तक आरबीआई की तरफ से ये जो है जानकारी आ गई, तो वो क्लैरिफिकेशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। देखिए आरबीआई का ये कहना है कि ये जो इंटरप्रिटेशन है ना वो गलत तरीके से किया जा रहा है। यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लिया गया कि इतना प्रिंटिंग हुआ, उतना सप्लाई किया गया, लेकिन देखिए आरबीआई का यह कहना है कि हमारा जो सिस्टम है वो बहुत रोबस्ट है, प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। मतलब कि जो प्रोडक्शन होता है नोट्स का, उसका स्टोरेज होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक प्रॉपर चेन की तरह चलता है। यहां पर कोई चीज की गड़बड़ी नहीं हो सकती। तो आरबीआई ने बेसिकली पब्लिक को यह कहा, मतलब देश को यह कहा कि देखिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप आरबीआई के ऊपर भरोसा करिए, यहां पर किसी भी प्रकार का नोट्स मिसिंग नहीं है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना इसमें कि आरबीआई ने ये अपनी तरफ से जवाब तो दे दिया, लेकिन इसका जो सफाई है कि आखिरकार ये 88,000 करोड़ इतना प्रिंटिंग हुआ, अगर आरबीआई इसके बारे में भी जानकारी दे देता तो वो ज्यादा बेटर होता। कि यहां पर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इतने नोट प्रिंट हुए थे और इतने ही पहुंचे आरबीआई के पास, तो वो मामला क्या है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल दे देती आरबीआई तो मुझे लगता है कि और ज्यादा बेटर होता। खैर जो भी है, आरबीआई ने अपनी तरफ से अभी के लिए यही कहा है कि यहां पर जो भी जानकारी बताई जा रही है मीडिया के अंदर वो गलत है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा क्योंकि हम 500 रुपीज की नोट की बात कर रहे हैं, यहां पर मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आरबीआई ने रिसेंटली एक एनुअल रिपोर्ट अपनी जारी की थी, उसके अंदर जो फेक नोट है 500 रुपए के उसके बारे में भी बोला था और कहा था कि 2022-23 में जो 500 रुपए के फेक नोट है उसमें इजाफा हुआ है लगभग 14.4% का। 2021-22 के मुकाबले यहां पर जो टोटल फेक नोट है 500 रुपए की उसकी संख्या आप देख सकते हो, इट इज 91,110 पीसेस, मतलब इतने पीसेस के जो नोट हैं वो फेक पाए गए हैं। फिर इसके अलावा यहां पर 2,000 रुपए के नोट, आपको पता ही है ये तो डीमोनेटाइज, मतलब कि एक तरह से हट रहा है सिस्टम से, और 9,800 पीसेस जो हैं वो 2,000 रुपए के नोट के जो है आपके पाए गए हैं। वैसे 2,000 रुपए के नोट आप ध्यान रखिएगा कि सितंबर तक आरबीआई ने बोला है कि आप इसको डिपॉजिट कर दीजिए या फिर एक्सचेंज करा लीजिए बैंकों से, ऑल्दो सितंबर 30 के बाद भी ये लीगल टेंडर रहेगा। ठीक है, ये आरबीआई ने अभी तक के लिए बोला है। तो यही पूरी जानकारी थी, मुझे आपको देना था कि ताकि कोई भी डाउट आपका ना रहे। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग इंपोजेस ग्रेटर बर्डन ऑन द पुअर देन ऑन द रिच? मतलब कि आपको पता है ना अलग अलग प्रकार के जो टैक्स होते हैं, तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो कि पुअर के ऊपर, गरीब व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बर्डन पुट करता है रादर देन रिच? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच आपको लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।